नाजरीन ग्रामी, दुनिया की रेल पेल से खेलने वालों, ताजो तख्त पर दंदनाने वालों, कुव्वतो ताकत के नशे में मदहोश, नाजो हुसन के नखरे बाजों को कब्र की अंधेर कोठड़ी में दफन करता हुआ, मिट्टी के जर्रात में तब्दील होता हुआ, खूबसूरत अजसाम को रेजा रेजा होकर खाक में उड़ाता हुआ, मुअत्तर अब्दान को बदबू का ढेर महसूस करता हुआ, मालो दौलत के नशई को बेबसी की तस्वीर बनता हुआ, जालिमों जाबिर डिक्टेटरों आमिर हुक्मरान को कफन के कपड़ों में घुसता हुआ, दिन रात बोलने वाले को चुपचाप देखता हुआ, आबादी को कब्रिस्तान में तब्दील होता हुआ देखकर भी जब कोई इंसान सबक हासिल नहीं करता, हकीकत की आंखें नहीं खोलता, तो फिर अल्लाह ताला बाज़ औक़ात कब्र के अंदर वाले मामलात, कब्र की हौलनाकियां, आलमे बरज़ख की सख्तियां और वहाँ के इनामात दिखाकर इंसान को झंझोड़ता है। इंसान के दिलो दिमाग पर पड़े हुए मादियत के पर्दों को सरकाता है, गफलत की नींद से इंसान को बेदार करता है कि जिसे इंसान मट्टी की ढेरी समझता है वो दरअसल मट्टी की ढेरी नहीं, उस ढेरी के नीचे या तो बागाते जन्नत में से एक बाग है या जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा। इसके बावजूद अगर कोई इंसान इबरत हासिल नहीं करता तो फिर ये समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ताला उसकी परवाह नहीं करता। ऐसा ही एक इबरत अंगेज वाकया सुनाने लगा हूँ कि जब एक शख्स का इंतकाल हुआ तो इंतकाल होने के फौरन बाद ही वो एक दर्दनाक अजाब में मुब्तला हो गया। जब किसी अल्लाह वाले ने उसका हाल दरियाफ्त किया तो उसने एक अजीब बात कही। वो बात क्या थी और वो अजाब में क्यों कर मुब्तला हुआ, ये सब कुछ जानने के लिए, इबरत अंगेज वाकया को सुनने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ सदका-ए जारिया समझते हुए शेयर जरूर करें। वाकया कुछ यूं है। हजरत अबू खसीब बशीर अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि मैं एक साहबे सरवत ताजर था और मेरी बोदोबाश मदाइन किसरा में थी और ये ताउन इब्ने हबीरा के जमाने की बात है। एक दिन अशरफ नाम के मेरे एक मजदूर ने आकर बताया कि फलां जगह मदाइन के एक घर में एक शख्स का इंतकाल हो गया है, पहनाने के लिए कोई कफन के कपड़े उसके लिए नहीं मिल रहे हैं। बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं अपनी सवारी पर बैठकर उस घर में पहुंचा तो मुझे एक मैयत के पास ले जाया गया जिसके पेट के ऊपर एक ईंट रखी हुई थी। उसके इर्द गिर्द उसके कुछ रिश्तेदार बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे उस मैयत की इबादत और दूसरे फजाइलो मनाकिब सुनाए। मैंने फौरन एक शख्स को कफन खरीद कर लाने के लिए भेजा और एक दूसरे शख्स को गोरकन को बुलाकर लाने के लिए भेजा। इधर हम सब ने मिलकर कुछ ईंटें जमा करके चूल्हे का इंतजाम कर लिया। गुस्ल देने के लिए पानी गर्म करने लगे। इसी असना में वो मैयत उछली जिससे उसके पेट के ऊपर से ईंट गिर गई और वो यूं आवाज देने लगी, हाय हलाकत, हाय बर्बादी। ये देखकर बाज लोग तो भाग गए। बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं और कुछ हाजरीन बैठे रहे। मैंने उसके करीब जाकर उसका बाजू पकड़ा और उसको हिलाते हुए कहा कि क्या हुआ, तूने क्या देखा, तेरा क्या हाल है। तो उस मैयत ने कहा कि मैं कूफा के कुछ बुड्ढों के साथ रहा तो उन्होंने मुझे अपने मजहब में दाखिल कर लिया और वो मजहब ऐसा है कि उसमें हजरत अबू बकर, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हुम पर सबो शितम और उनसे बेजारी का मजहब है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने कहा, अब अल्लाह ताला से माफी मांग ले, दोबारा ऐसा ना कर। उस मैयत ने कहा, अब तो तलबो मग़फ़िरत मेरे लिए कोई सूदमंद न रही क्योंकि मुझे अपना ठिकाना जहन्नुम में नजर आ चुका है।
اور مجھے میرے ٹھکانے پر پہنچایا جا چکا ہے۔ حضرت ابو خصیب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس میت نے یہ کلام پہلے مکمل کیا یا پہلے وہ دوبارہ مرا، اس کے بعد کلام پورا ہوا مجھے نہیں معلوم، یعنی وہ فوراً ہی مر گیا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھ کر میں نے کہا کہ میں اس کو کفناؤں گا، نہ غسل دوں گا اور نہ اس کی نماز جنازہ پڑھوں گا۔ یہ کہہ کر میں واپس آ گیا۔ بعد میں نے سنا کہ اس کے ساتھیوں نے آخر اس کو غسل دیا، کفن پہنایا اور اس کا جنازہ بھی پڑھا، اور میرے علاوہ جن لوگوں نے اس میت کا کلام سنا تھا اور میری طرح اس کے کفن و دفن میں شرکت سے انکار کیا تھا، ان سے لوگوں نے کہا کہ تم کو کون سی بات ایسی بری لگی؟ وہ تو شیطان کا ایک چونکا تھا جو اس کی زبان سے بول رہا تھا۔ ناظرین گرامی، اس واقعہ میں بڑا ہی انمول درس حیات موجود ہے کہ جو گروہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر خوش نہیں ہے، صحابہ کرام کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ لوگ عذاب قبر سے دوچار ہو کر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو محبت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عطا فرمائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔